हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को मॉर्निंग की राधे राधे, जय श्री श्याम। तो यहाँ पे बज रहे थे मॉर्निंग के 6 और मैं 6 बजे से पहले ही उठ गई थी। उठने के बाद मैंने अपने कमरे में झाड़ू लगाई, फ्रेश हुई, कॉलगेट वगैरह किया और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि परी 6:30 बजे स्कूल जाएगी ना, तो उससे पहले मुझे उसे खाना बना के देना होता है। तो भिंडियों को ना मैंने रात में ही कट करके रख दिया था। 2 फाँकी में जो लंबी वाली भिंडी बनाते हैं ना, वो मैंने कट करके रख दी थी इसी तरीके से, क्योंकि इस तरीके से बनाओ ना तो बच्चे थोड़ा सा खा लेते हैं। वैसे तो सुबह सुबह आप लोगों को पता ही है, समझ में नहीं आता इतनी जल्दबाजी में क्या सब्जी बनाएं। तो कुछ है ना, जो इंस्टेंटली सब्जियां बनती है ना, जो जल्दीबाजी वाली सब्जियां बनती है, तो वही मैं सुबह के टाइम बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपल और सादा वाली ही भिंडी बनाऊंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा मसाले डाल के भिंडी बना दूंगी ना तो बच्चे खाने वाले नहीं हैं। तो शौर्य और परी के लिए मैंने यहाँ पे बना दी है भिंडी की सब्जी, और बस यहाँ पे मैंने धीमी आंच कर दी है। धीमी आंच में हमारी भिंडी बनेगी, तब तक मैं लगा दूंगी आटा। और आप लोग सोचेंगे दी आपने आटा इतना ज़्यादा क्यों लगाया है? तो पता है क्या है, थोड़ी देर बाद शौर्य स्कूल जाएगा। अभी परी के लिए 2 रोटियां सेकूंगी, फिर शौर्य के लिए 2 परांठे सेकूंगी। उसके बाद जो बच्चों के चाचा जी हैं वो भी ऑफिस जाते हैं, तो उनको भी मैं मतलब खाना पैक करके दे दूंगी। और फिर साथ ही साथ यहाँ पे पापा नहा धो के तैयार हो जाते हैं, तो उनको भी ना 2 रोटियां या 2 पराठे खाने ही होते हैं। और यहाँ पे मैंने परी के लिए दूध डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने परी के लिए दूध डाल दिया है। परी दूध पी लेगी और 2 केले खा लेगी। जब तक वो अपना नाश्ता वगैरह करेगी ना, तब तक मैं उसके लिए पराठे या रोटी सेक दूंगी, वो जो बोलेगी। पराठे ना क्या होता है कि बच्चे ले जाते हैं ना, रोज़ रोज़ पराठे ले जाते हैं ना, तो अब बोल देते हैं कि मम्मी रोटियां सेक दो। कभी पूड़ी बना देती हूँ, कभी रोटी बना देती हूँ, कभी पुलाव बना देती हूँ, या फिर कभी मैक्रोनी, कभी पास्ता, और जो बच्चे बोलते हैं वो बना देती हूँ। क्योंकि सुबह ना इतनी जल्दबाजी होती है, जल्दबाजी में समझ में नहीं आता कि खाने में क्या बनाएं। तो परी ने मुझसे बोल दिया कि मम्मी रोटियां सेक दो। तो यहाँ पे परी के लिए मैं 2-3 रोटियां सेक दूंगी। और साथ ही साथ क्या है कि परी अपना टिफ़िन लेके चली जाएगी, तो मैं यहाँ पे शौर्य को जगा के आ चुकी हूँ ऊपर। तो तब तक शौर्य तैयार होगा। फिर शौर्य तैयार होता है, तब तक मैं उसका टिफ़िन वगैरह लगा देती हूँ, उसके लिए दूध वगैरह निकाल देती हूँ। तब तक क्या होता है कि हमारे जो ससुर जी हैं वो भी नहा धो लेते हैं, और जो मेरे देवर हैं वो भी ऑफिस के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उनका भी टिफ़िन मैं बना देती हूँ। तो सुबह के जो 8 बजे का टाइम होता है ना, मतलब 8 साढ़े 8 बजे तक मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। मतलब सुबह सुबह उठ के ना एकदम से काम में लग जाना, मतलब मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, देखो बच्चे भूखे जाते हैं तब भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं सबके टिफ़िन लगा रही थी, और यहाँ पे पापा भी नहा चुके थे, तो पापा के लिए भी मैंने प्लेट में खाना लगा दिया है। और शौर्य का जो स्कूल है ना, वो 7:45 बजे का है। तो शौर्य अभी तैयार हो रहा है, तब तक मैंने उसका टिफ़िन वगैरह भी लगा दिया। तो यहाँ पे मैं रोटी वगैरह सबको चुपड़ के घी से लगा के रख दूँगी। और आप लोग सोच रहे होंगे प्लेट में इतनी रोटियाँ रख रही हैं, तो मैं प्लेट में इतनी रोटियाँ नहीं रख रही, मैं रोटियों को ना घी से चुपड़ूँगी, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रख दिया है। और सच में सुबह सुबह के टाइम ना इतना काम हो जाता है। आप लोग जो लेडीज़ होंगी उनको पता होगा, जिनके घर में सब ड्यूटी जाते होंगे, बच्चे स्कूल जाते होंगे, फिर घर जब बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर सब लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं, तो घर कितना फैल सा जाता है ना। उस घर को समेटना, फिर उसके बाद अपना घर का सारा काम करना, फिर मेरे को तो पता है कि स्टिचिंग का काम भी करना पड़ता है। तो मैं इतना थक जाती हूँ ना। काफ़ी सारे लोग मुझसे कमेंट में बोलते हैं कि दी आप है ना किसी भी चीज़ का ना रिप्लाई नहीं करते हो। तो पता है, मैं सच बताऊँ ना, मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मेरा जो शेड्यूल है ना, इतना बिजी वाला है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। कभी कभी जब मुझे नींद आती है ना, तो मैं सो जाती हूँ ना, तो जब मेरा काम रह जाता है तो मुझे लगता है यार मैं सोई क्यों। लेकिन कहते हैं ना, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना भी ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने सबके टिफ़िन वगैरह लगा दिए, पापा को प्लेट में खाना लगा दिया है। और उसके बाद यहाँ पे हो रहा था शौर्य तैयार होके आ चुका था, शूज़ वगैरह पहनना था, तो उसके लिए भी मैंने दूध वगैरह निकाल दिया है। उसको भी मैं टिफ़िन वगैरह लगा दूँगी। तो इस तरीके का होता है हमारा जो मॉर्निंग का रूटीन होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे हो रहा था दोपहर का टाइम, और परी स्कूल से आ चुकी थी, तो मैं शौर्य को लेने के लिए जा रही थी। मैं शौर्य को 1 बजे लेने जाती हूँ, और फिर स्कूल से ना शौर्य को 2 बजे तक लेके आ पाती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया ही था कि हम लोग पैदल आते हैं, तो 1 घंटा शौर्य को लाने में लग जाता है। तो मैंने आप लोगों ने देखा था सुबह मॉर्निंग में भिंडी बनाई थी, तो सब लोगों ने खा लिया था भिंडी और रोटी। जिसने पराठे खाए थे उसके लिए पराठे सेक दिए, जिसने रोटी खाई उसके लिए रोटी सेक दी। तो मम्मी ने कहा कि थोड़े से चावल छौंक लो, तो मैं स्कूल जाने से पहले ना चावल छौंक के जा रही हूँ। परी आ चुकी है, तो ये है कि मैं यहाँ पे चावल छौंक दूँगी और मैं स्कूल चली जाऊँगी। तो जब
एक दो सीटी आ जाएंगी ना तो परी गैस को बंद कर देगी। तो यहाँ पे बस मैंने तैयारी कर ली है, चावल छौंक दूँगी। चावल छौंक के और उसके बाद फिर हमारी ड्यूटी स्टार्ट है सौरे को लाने के लिए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मेरा क्या सभी हाउसवाइफ़ों का जो दिन होता है ना वो इसी तरीके से व्यस्त होता होगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप काम ही क्या करते हो। पता है इन सारे कामों को मैनेज करने के लिए और इन सारे कामों को करने के बाद ना एक हाउसवाइफ में कितनी थकान होती है ना, शायद ही वो कोई और नहीं समझ सकता है। घर को मैनेज करना, बच्चों को स्कूल से लाना, बच्चों को टाइम पे पढ़ाना, बच्चों को टाइम पे खाना देना, अपने घर को अच्छी तरीके से मैनेज करके रखना। फिर मैं तो देखो स्टिचिंग भी करती हूँ, मैं बाहर की स्टिचिंग करती हूँ। लेकिन फिर भी पता है बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं कि आप काम ही क्या करते हो। लेकिन जिसके ऊपर बर्डन होता है ना काम का, उसको पता होता है कि हम काम ही क्या करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल वगैरह छौंक दिए हैं और मैं जाऊँगी तब उसके बाद एक सीटी आ जाएगी तो परी बंद कर देगी। तो वही है ना कि एक हाउसवाइफ का काम ना किसी को नज़र नहीं आता। और अगर यही हाउसवाइफ किसी के घर में अगर काम करेगी ना, मैं आप लोगों को बताऊं, जो हमारे घर में जो लेडीज़ होती हैं वो कभी कभी हमारे घर में कोई फंक्शन होता है या हम लेडीज़ों को काम करने के लिए अपने घर पे बुलाते हैं, तो वो एक दिन की जो चार्ज है ना सिर्फ खाना बनाने का 1000 रुपये लेके जाती हैं। अगर जिस दिन लेडीज़ें मतलब अपना मेहनताना मांगने लग गई ना, तब लोगों को पता चलेगा कि एक लेडीज़ कितना काम करती है घर का। और अगर वो 2 4 5 दिन के लिए बीमार हो जाती है ना, तब घर के काम किस तरीके से होते हैं ये देखो। वही है ना, जब कोई इंसान काम करता है ना तो उसके काम की वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जब वो इंसान नहीं होता है या फिर वो बीमार हो जाता है तब पता चलता है कि उसने कितना काम किया या नहीं किया। चलो सबकी अपनी अपनी समझ होती है, क्या कर सकते हैं हम। तो यहाँ मेरे चावल वगैरह छुक चुके हैं तो बस मैं यहाँ पे लगा दूँगी कुकर का ढक्कन, तो परी बंद कर देगी। और उसके बाद मैं जाऊँगी शौर्य को स्कूल लेने के लिए। शौर्य को स्कूल से लाने के बाद ये है कि फिर मैं बच्चों को खाना वाना बना के देती हूँ। आज तो मेरा काम थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि चावल बनाए, वरना बच्चे आते हैं फिर उसके बाद रोटी सेकती हूँ। कभी कभी मैं सेक के भी रख देती हूँ, जब ज़्यादा थक जाती हूँ तो सेक के रख देती हूँ। तो यहाँ मैं बस इसके बाद जा रही हूँ स्कूल। स्कूल से आने के बाद बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैं यहाँ पे कर रही थी अपने ब्लाउज़ की कटिंग। तो ये देखिए इस तरीके से मेरा जो दिन है, दोपहर है, मेरी शाम है, वो इस तरीके से बीतती हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं करने लग गई थी कटिंग। कटिंग मैं ऐसे करती हूँ जैसे कि स्कूल से आने के बाद बच्चे 1-2 घंटे के लिए सो जाते हैं। 4 बजे बच्चे ट्यूशन जाते हैं ना, तो कभी कभी मैं भी आराम कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं भी थक जाती हूँ ना, तो थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। और आराम नहीं करती तो एक दिन में मैं सारी कटिंग करती हूँ, फिर एक दिन सारी स्टिचिंग करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही थी ब्लाउज़ की कटिंग और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर के ही ना काफ़ी सारे ब्लाउज़ आ रखे थे मेरे पास। 3-4 ब्लाउज़ मैंने ब्लू कलर के रख रखे हैं। तो यहाँ पे कटिंग करी थी। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबरों ने मुझसे बोला था कि दी आप हमें ब्लाउज़ की कटिंग सिखाइए। सो मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए ब्लाउज़ की कटिंग लेके आऊँगी और इस तरीके से लेके आऊँगी ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ी बहुत सिलाई आती है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं आती है। तो मैं इस तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को जो ब्लाउज़ की कटिंग है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैं परी से बात भी करती जा रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी, क्योंकि यही टाइम होता है कि मैं बच्चों से भी बात कर सकूँ और अपना काम भी कर सकूँ। क्योंकि बच्चे भी ना बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, स्कूल से आते हैं फिर उसके बाद सो जाते हैं, फिर ट्यूशन से आते हैं, ट्यूशन से भी 2 घंटे में आते हैं तो वो थक जाते हैं, उनके पास भी बहुत कम टाइम होता है। तो जब मैं काम कर रही होती हूँ तो ये वीडियो ना जो शूट है ना परी कर रही थी। परी मेरी वीडियो शूट करने में भी बहुत हेल्प कर देती है। कभी कभी ऐसा होता है कोई मुझे स्पॉन्सर वीडियो शूट करनी होती है, परी नहीं होती है तो मैं परी का वेट करती हूँ। तो एक दूसरे के सहारे से ही सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ बाजुओं की कटिंग। सो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये मैंने कर ली है बाजू की कटिंग। आप लोग किस तरीके से बाजू की कटिंग करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप में से कई बार बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे से बोल चुके हैं दी प्लीज़ हमें कटिंग बताओ। तो जल्दी ही मैं कटिंग की वीडियो भी लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। और यहाँ मेरी ब्लाउज की 3-4 ब्लाउज़ मैंने एक साथ इकट्ठे कटिंग कर लिए। अब मैं करूँगी कल ब्लाउज़ों की स्टिचिंग। तो बहुत काम हो जाता है, जो लोग स्टिचिंग करते होंगे ना उनको पता होगा कि स्टिचिंग में बहुत काम होता है। और सो फ्रेंड्स इसलिए मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। सो आप लोग मेरी प्रॉब्लम्स को समझेंगे। तो आप लोगों को आज का